हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्च में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए राम मंदिर से संबंधित प्रश्न। साथियों, राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं और साथियों जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि राम मंदिर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो एक बार जरूर से लाइक करना। प्लीज साथियों सपोर्ट करना। चलिए शुरू कर लेते हैं पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शैली में हुआ है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागर शैली में। साथियों, नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। साथियों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया है। साथियों, कंपनी की बात करें तो साथियों L&T नाम से एक कंपनी है जिसने राम मंदिर का निर्माण किया है अयोध्या के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से राम मंदिर का निर्माण करने वाला ट्रस्ट कौन सा है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर की जो ऊंचाई है कितनी है। तो साथियों ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी 161 फीट है। 161 फीट इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को बनाया। किसने अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को बनाया। तो इसका साथियों सही आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज से याद रखेंगे साथियों। योगीराज में ये अयोध्या में राम मंदिर बना है और ये किसने बनाया, योगीराज ने ही बनाया है। तो इस निर्माणकर्ता को इस तरीके से ही हम याद कर लेंगे, रिलेट करके। रामलला की मूर्ति किसने बनाई, योगीराज ने। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ। तो इसका साथियों सही आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2020 को। सही आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2020 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7, अयोध्या के राम मंदिर में मंडपों की संख्या कितनी है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मंडप है। अयोध्या के राम मंदिर में 5 मंडप है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अयोध्या किस राज्य में है। साथियों सिंपल सा जवाब है, अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। अयोध्या किस राज्य में है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आगे बात कर लेते हैं राम मंदिर का भूमि पूजन। साथियों भूमि पूजन की बात करें तो कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2020 में। 2020 में भूमि पूजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया वे कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। साथियों प्रश्न कहीं से भी किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है। तो साथियों हम प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो 15वें नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके कार्यकाल में ये राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों आप सभी जानते हैं अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के में लगभग कितना खर्चा हुआ। साथियों खर्चा की बात करें तो राम मंदिर को बनाने में खर्च 300 करोड़ के समथिंग, लगभग में 300 करोड़ खर्चा हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 13 है, 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाली परीक्षा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों कौन था प्रधानमंत्री 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14, बाबर के किस सेनापति द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो साथियों उसका नाम था मीर बाकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
तो साथियों अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार का नाम क्या है? साथियों वास्तुकार की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रकांत चंद्रकांत सोमपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, अयोध्या का राम मंदिर कितने मंजिल का है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अयोध्या का राम मंदिर कितने मंजिल का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 3 मंजिला इसका राइट आंसर है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अयोध्या विवाद पर कितने जजों की बेंच ने फैसला किया था? कितने जजों की बेंच ने फैसला किया था? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जजों की बेंच बैठी थी जिसने फैसला किया था। आगे बात कर लेते हैं, अयोध्या का विवाद लगभग कितनी जमीन को लेकर था? अयोध्या का विवाद लगभग कितनी जमीन को लेकर था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 2.7 एकड़। 2.7 एकड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई की बात करें तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 141 फीट। 141 फीट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 20, अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाले बेंच के अध्यक्ष कौन थे? साथियों फैसला सुनाने वाले बेंच के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे। अब बात कर लेते हैं 2019 में फैसला सुनाया गया था, अयोध्या के राम मंदिर किस भगवान के जन्म स्थान से संबंधित है? आप सभी जानते हैं किस भगवान के जन्म स्थान से संबंधित है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है भगवान राम का जन्म स्थान। भगवान राम के जन्म स्थान के से संबंधित है अयोध्या का राम मंदिर। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अयोध्या विवाद फैसले के बाद मस्जिद निर्माण के लिए कितनी जमीन दी गई थी? अयोध्या विवाद फैसले के बाद मस्जिद निर्माण के लिए कितनी जमीन दी गई थी? तो साथ ही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई थी जो कि अयोध्या में बन रही है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला की बात करें तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई थी। अब आगे बात कर लेते हैं, अयोध्या विवाद फैसला कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, अयोध्या विवाद फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था। साथियों 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद फैसला आया था। साथियों आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब आगे बात कर लेते हैं, बाबरी मस्जिद के क्षतिग्रस्त होने के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? तो साथियों अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चंद्रकांत सोमपुरा कर रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1528 में बाबरी मस्जिद को बनाया गया था मीर बाकी के द्वारा, जो कि बाबर का सेनापति था। अब आगे बात कर लेते हैं, अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी फीट है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 161 फीट। अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट, ए ऑप्शन सही है। आगे बात कर लेते हैं, अयोध्या राम मंदिर में कितने पिलरों का निर्माण किया गया है? अयोध्या राम मंदिर में कितने पिलरों का निर्माण किया गया है? तो साथियों 360 पिलर इसमें टोटल लगाए गए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 30 है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी, क्योंकि सरयू नदी अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, अयोध्या राम मंदिर परिसर में कितनी भूमि शामिल है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है 70 एकड़। 70 एकड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा साकेत। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा साकेत। साकेत को अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 33 है, दिए गए विकल्पों में से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन थे? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य यजमान थे। अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 34 की। साथियों ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से राम मंदिर की नींव में उपयोग किए गए काले पत्थर यानी कि शालिग्राम शिला
का क्या महत्व है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु का प्रतीक है ये, भगवान विष्णु का प्रतीक है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। तो प्लीज हमारा मोटिवेशन बनिए और हमें सपोर्ट करिए। साथियों मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।